Hello बच्चों, let's take the question first. Which of the following statement are true for guinea worm? Digenetic parasite whose intermediate host is cyclops. It causes elephantiasis. It is also called fiery serpent or digenetic parasite whose intermediate host is female culex mosquitoes. यहाँ पे हमें बताना है कौन कौन सी स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग गिनी वॉर्म यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट लिखी गई हैं. तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो हम गिनी वॉर्म की स्टडी करेंगे. गिनी वॉर्म बोला किसको जाता है? ये होते हैं टाइप ऑफ राउंड वॉर्म्स जो कि फाइलम नेमाटोड को बिलोंग करते हैं. एंड इनका जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है ड्रैकंक्यूलस मेडिनेंसिस. ड्रैकंक्यूलस मेडिनेंसिस ये इनका साइंटिफिक नेम होता है. अब इनकी एक कहानी इनके साथ जुड़ी हुई है. ऐसा बोला जाता है कि इज़राइल में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो गॉड की बेइज्जती करते थे, उनके बारे में बुरी बुरी बातें बोलते थे. तो गॉड ने जो है क्या सेंड किए थे? फियरी सरपेंट सेंड किए थे एंड वो थे वॉर्म्स. एंड इन्हीं को वो वॉर्म्स बोला जाता है कि यही वाले वो वॉर्म्स थे जो गॉड ने स्पेशली सेंड किए थे उन लोगों को मारने के लिए जो गॉड की बेइज्जती करते थे, उनके बारे में बुरा बुरा बोलते थे. ऐसा इसलिए बोला जाता है, इनको इन्हीं वॉर्म के साथ इसलिए एसोसिएट किया जाता है क्योंकि वॉर्म्स जो है माना जाता है बहुत ही ओल्ड हैं, बहुत ही पुराने हैं, यानी कि अर्थ में बहुत पहले से मौजूद थे. इसलिए इनको फेरी सरपेंट भी बोला जाता है. अब होता क्या है, ये जो होता है इसका लार्वा जो होता है, गिनी वॉर्म के जो लार्वे होते हैं, ये लार्वे डाइजेस्ट कर लेता है साइक्लोपॉड्स या साइक्लॉप्स भी बोलते हैं इनको. साइक्लॉप्स जो होता है ये एक वाटर ऑर्गेनिज्म होता है, फ्रेश वाटर सॉल्ट वाटर में पाया जाता है साइक्लॉप्स इनके जब लार्वे को डाइजेस्ट कर लेते हैं तो जो खराब पानी होता है, जो खराब फूड होता है जिसमें ढंग से फिल्टर ना किया हो, तो अगर उसको ह्यूमंस ले लेते हैं ऐसे वाटर को जिनके अंदर साइक्लॉप्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसके जो लार्वे होते हैं वो ह्यूमंस के अंदर एंटर कर जाते हैं. अब पेट के अंदर जाते ही साइक्लॉप्स की तो डेथ हो जाती है, बट ये लार्वे जो होते हैं ये रिलीज हो जाते हैं. रिलीज होकर के ये जो लार्वे होते हैं ये जब हमारे इंटेस्टाइन में जाते हैं, गट में जाते हैं, तो वहाँ से जो वॉर्म्स होते हैं, जब ये लार्वे से जब वॉर्म्स बनते हैं तो ये वॉर्म्स वहाँ पर चीर करके जो हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होती है वहाँ पे छेद कर करके वहाँ से बाहर निकल जाते हैं बॉडी के. यूजुअली जो इनका एरिया होता है, वैसे तो बॉडी में कहीं पर भी अपना घर बना सकता है, बट यूजुअली जहाँ पे घर बनाते हैं वो होते हैं लेग्स वाले एरिया में. लेग्स के एरिया में घर बनाते हैं. पता कैसे चलता है इनका? वैसे तो कुछ भी पेनफुल प्रोसेस नहीं है, बट ये वॉर्म्स क्या करते हैं, वॉर्म्स लेग्स में जब घर बना लेते हैं, जब ग्रो कर जाते हैं, तो वहां पर ये ब्लिस्टर्स बनाते हैं. ये ब्लिस्टर्स जो होते हैं ना, इन ब्लिस्टर्स के थ्रू ये वॉर्म्स पेनिट्रेट करके बाहर आते हैं बॉडी से जब ये मैच्योर हो जाते हैं. जब जो फीमेल वॉर्म होगी जब वो बाहर आ जाती है पेनिट्रेट करके, तो वापस से लार्वे देती है वाटर के अंदर एंड वापस से ये साइकिल स्टार्ट हो जाती है. तो जब ये ब्लिस्टर्स का फॉर्मेशन होता है, बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन होती है, ऐसा होता है जल रहा है, और वही उस ब्लिस्टर के अंदर से वॉर्म बाहर आते हैं. वॉर्म बाहर आकर के पेनिट्रेट करके बॉडी के बाहर निकल जाते हैं. ये पूरी इसकी लाइफ साइकिल होती है. अब बात आती है यहाँ पर जो स्टेटमेंट्स लिखी है. फर्स्ट स्टेटमेंट बोलिए डायजेनेटिक. देखो डायजेनेटिक का मतलब होता है ऐसा पैरासाइट जिसके दो होस्ट हो. तो यस यहाँ पे दो होस्ट होते हैं. एक तो होता है साइक्लॉप्स, पहला होस्ट होता है, इसके अंदर इसके लार्वे होते हैं. इसके बाद ये होस्ट ट्रांसफर हो जाता है ह्यूमंस. केवल ह्यूमंस नहीं, ये डॉग्स, कैट्स, हॉर्सेस में भी देखने को मिल सकता है. तो ये डायजेनेटिक पैरासाइट होता है जिसका इंटरमीडिएट होस्ट है साइक्लॉप्स. तो करेक्ट बात बोलिए. एलिफेंटिएसिस ये कॉज नहीं करता. एलिफेंटिएसिस कॉज करने वाला फिलेरियल वर्म होता है. फिलेरियल वर्म बोला जाता है इसको, राउंड वर्म होता है. ये इनकरेक्ट बात बोली गई है. थर्ड जो है वो बोला गया फेरी सरपेंट. तो ये कहानी तो मैंने बता ही दिया, करेक्ट है. लास्ट में बोला गया डायजेनेटिक पैरासाइट है जिसका इंटरमीडिएट होस्ट फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो है. तो ये भी इनकरेक्ट बात बोली गई है. तो यहाँ पे जो करेक्ट स्टेटमेंट हो जाती है केवल दो स्टेटमेंट है, फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट, दैट इज ऑप्शन सी. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.